राजू को इस रास्ते से हमेशा डर लगता था, मगर ये डर नया नहीं था। बचपन से ही कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए उसे लगता था जैसे कोई उसे पहचानता हो। उस रात आसमान पर बादल बहुत नीचे थे। चांद कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। हवा में सड़ी गली मिट्टी की अजीब सी गंध थी। जैसे ही राजू कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा, उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। लोहे का जंग लगा गेट हवा से टकराकर एक डरावनी सी आवाज पैदा कर रहा था, जैसे कोई आ भरता हो। अचानक राजू, ये आवाज किसी इंसान की तरह नहीं थी, ना ऊंची ना आहिस्ता, बस ऐसी जो सीधी दिल के अंदर उतर जाए। राजू का जिस्म सुन्न हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। कौन है? उसके मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। खामोशी इतनी गहरी हो गई कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी खौफनाक लगने लगी। फिर उसकी नजर सामने एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर कोई नाम साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर मिट्टी हिल रही थी। पहले हल्की सी जुम्बिश, फिर जैसे किसी ने नीचे से जोर लगाया हो, मिट्टी फट गई। एक हाथ बाहर निकला, उंगलियां मुड़ी हुई, नाखनों में मिट्टी भरी हुई। राजू चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही मर गई। कब्र से आहिस्ता आहिस्ता एक औरत बाहर निकली। उसका लिबास फटा हुआ था, बाल बिखरे और मिट्टी में अटे हुए। उसकी आंखें सबसे ज्यादा खौफनाक थीं। ऐसी आंखें जो जिंदा नहीं थीं, मगर देख रही थीं। वो सीधी राजू को देख रही थी। तुमने मुझे वादा दिया था। उसकी आवाज अब भी हुआ में नहीं, राजू के दिमाग में गूंज रही थी। मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू पीछे हटा, मगर जमीन ने जैसे उसके कदम पकड़ लिए हों। औरत के होठ हिले। ये मुस्कुराहट नहीं थी, ये सब्र के खत्म होने की अलामत थी। अगले ही लम्हे वो राजू के बिल्कुल सामने थी। उसके हाथ राजू के गले पर आ गए। हाथ बर्फ की तरह सर्द थे। ऐसा लगा जैसे कब्र की मिट्टी उसकी गर्दन के गिर्द लपट गई हो। राजू की सांस टूटने लगी। आंखों के सामने धुंध सी छा गई। उसे महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान की सारी कब्रें उसे देख रही हों, इंतजार कर रही हों। औरत ने उसके कान में आखिरी बार कहा, अब तुम वादे पूरे करोगे। अंधेरा छा गया।